राहुल गांधी एक बार फिर निकले हैं बिहार की सड़कों पर पिछड़े और अति पिछड़े समाज के बच्चों की पढ़ाई और अधिकारों के लिए पद यात्रा पर। लेकिन दरभंगा में प्रशासन ने इस यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सवाल यह है कि अब शिक्षा की मांग भी सत्ता को खटकने लगी है। कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने इस पर तीखा बयान देते हुए कहा, ताकि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़ों के भविष्य में जो अंधकार भर दिया है इन सरकारों ने, उसको मिटा सके। उसी कड़ी में राहुल गांधी जी का कल बिहार दौरा है। उस बिहार के दौरे में राहुल गांधी जी शिक्षा न्याय संवाद एक स्थापित करना चाहते हैं छात्रों से। दरभंगा में एक कार्यक्रम की अनुमति हमने प्रशासन से मांगी थी। एक संवैधानिक पद पर राहुल गांधी जी हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में। वे चाहते थे कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए जो हमारे छात्र हैं उनसे बिहार के शैक्षणिक संदर्भों में एक संवाद स्थापित करें और इस बात को जानने की कोशिश करें कि उनके मार्ग में, उनके भविष्य के प्रशस्त मार्ग में क्या क्या कठिनाइयां हैं। मगर मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि बिहार की भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार ने जिला कल्याण पदाधिकारी दरभंगा ने एक पत्र के माध्यम से हमें सूचित किया कि जो आपका आयोजन था उसकी अनुमति नहीं दी जाती है। हमारी ये मान्यता है कि ये एक जो सकारात्मक संवाद राहुल गांधी जी स्थापित करना चाहते थे, जिससे देश और समाज को दिशा मिले, न सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर उसे रोकने की कोशिश की है, अपितु जो एक प्रगति का प्रशस्त मार्ग हम दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़ों के लिए देना चाहते थे, उस मार्ग में भी बाधा बनने की कोशिश की जा रही है। हम अपनी पूरी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं कि राहुल गांधी जी ने जिस क्रांति का सूत्रपात किया है उसको, उसके परिणाम तक हम हर हाल में पहुंचा कर रहे हैं। हमने पुनः प्रशासन से अनुरोध किया है कि आप हमको पुनः विचार करके उस संवाद, शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम की अनुमति प्रदान करें। ये बेहद अफसोसजनक बात है कि सकारात्मक संदर्भों में, शैक्षणिक संदर्भों में दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े बच्चों के न्याय के संदर्भ में अगर राहुल गांधी जी संवाद स्थापित करना चाहते हैं तो उनकी मार्ग में बाधा खड़ी की जा रही है। हम पुनः आग्रह करेंगे प्रशासन से कि वो पुनः विचार करें और ऐसे नकारात्मक निर्णय की अपेक्षा एक सकारात्मक सोच के साथ बिहार को नई दिशा देने के लिए अपना कदम बढ़ाएं।